आपने भी कहा कि इस प्लेटफॉर्म से, पीएसएल के प्लेटफॉर्म से जो भी लोग परफॉर्म करें प्लेयर्स, चाहे वो जूनियर्स हैं वो सीनियर्स हैं, और अगर कोई वो नेशनल लेवल पे आते हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एक सवाल का जवाब मुझे दे दें, पिछले ये पीएसएल का 11वां एडिशन है, एक प्लेयर ऐसा बताएं जिसने जो पीएसएल से प्रोडक्शन हो, जो साहबजादा फरहान। सर सुन ले, नहीं साहबजादा फरहान के फर्स्ट क्लास मैचेस देखें नहीं, सर। साहबजादा फरहान नहीं देखें। सर, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बता देता हूँ आप ना देखें, मैं बता देता हूँ ना आपको एक नहीं मैं 101 देखें जितनी मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ, शायद आपको समझ आ जाए। मुझे एक वो प्लेयर बताना है जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहा हो। आपने साहबजादा फरहान का हमारे पाकिस्तान में देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान, सवाल तो ले लेना, सवाल तो ले लें। मैं साहबजादा फरहान ने लास्ट ईयर, साहबजादा फरहान को तो किसी पीएसएल फ्रेंचाइज ने पिक ही नहीं किया था। उनको तो पिक उस वक्त किया जब उन्होंने नेशनल टी20 में 2 सेंचुरीज की, तो उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सप्लीमेंट्री में पिक किया है। ऐसा नाम ले, नहीं खेले जरूर है, लेकिन वो परफॉर्म कहाँ करके आए हैं? फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक में। एक ऐसा प्लेयर बताएं जिसने पीएसएल में परफॉर्म किया हो और वो इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म करे। ये आप देखें इस चीज को ना, जो ये हमारा देखें, मेरा कोई आपका और मेरा कोई पर्सनल इसमें नहीं, हम सीख रहे हैं। देखें मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी टीम को देखें, आपके पास कौन से बैटर हैं, बस बाबर आजम को हटा दें, बाकी आप नहीं, ये सवाल नहीं है मेरा। सवाल नहीं आपका सवाल, मैं वैसे आपको देखें, एक आर्गुमेंट है ना कि आप यही चल रहे कि जी बाबर आजम को निकलना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, आप ये कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ बाबर आजम को यही फॉर्म कैरी करनी है इंटरनेशनल। देखें ये हम देखें, अगर मैं पर्सनली मैं देखूं, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान टीम में जो भी लड़का खेल रहा है वो सारे के सारे हर वक्त फॉर्म कैरी करें, बल्कि फॉर्म भी ना कैरी करें, बैट उनका शोल्डर पे हो और घुमाए और हर बॉल छक्का जाए। ऐसा नहीं और मैं अगर देखें, हमारी होप तो दवाएं तो यही है ना। 120 बॉलों पे मैं कहता हूँ जी कोई टीम 240 बनाती है, हमारे 440 बनाए। हम तो यही चाहते हैं, हमें तो होप अच्छे की करनी चाहिए जी। अब जो लड़का देखें, लेकिन मैंने जो सवाल किया ना, आप कह रहे हैं कि यहाँ से जो प्लेयर्स ऊपर आए, आप 11वां एडिशन है, मुझे एक प्लेयर बता दें जो पीएसएल की बेस पे ऊपर आया हो। और मैं अगर आपको मुझे इजाजत दें, बेस्ट प्रोग्राम का एंकर मैं देखें, मैं इसमें देखें थोड़ा बताता हूं। हमारे जो पाकिस्तान के जो परफॉर्मर लड़के हैं, आपको मैं वो सारे नाम बता दूं जिनको हम भी बड़ा हाईलाइट करते हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने बात की, कामरान गुलाम की बात की, पूरा टूर्नामेंट खेले, क्या परफॉर्मेंस रही उनकी? वो सारे मैचेस नहीं खेले, वो उनको बीच में सारी बात है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। उन्होंने पहले मैच में 50 किया, वो 50 आप देखो, उन्होंने 40 भी किया, लेकिन वो 40 आपको पता है कहाँ पे आउट हुए? देखें ये 100 भी हो सकते थे। बिल्कुल हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये सवाल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, सवाल मेरा ये कि मुझे यहाँ से कोई एक प्लेयर बताए ना। देखिए डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस यहाँ से पीएसएल से, यार मैं इसको ना सवाल को थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की ब्रांड है, और अगर ये पाकिस्तान बिल्कुल ब्रांड है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो लेवल है वो इंटरनेशनल से कम है। मैं ये कह रहा हूँ, आप देखें, मैं और आप कोई किसी कह दें, हम शायद ये कहें कि जी इसको बिल्कुल लेवल है ही नहीं। हम और आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? मैं और आप नहीं डिसाइड करें। इनके जो मैचेस हैं उनको T20s क्यों कहा जाता है, T20I क्यों नहीं कहा जाता? ऑब्वियसली नहीं है, नहीं है, बस ये बात है। लेकिन ये मेरी बात सुनिए, सेकंड कंसिडरेशन में है। आप देखें इनका जो रिकॉर्ड है, 12,000 रन बाबर आजम ने किए हैं, और कोई लड़का पाकिस्तान से किसी ने 12,000 रन किए तो आप बता दें। बाबर आजम ने कितने मैचेस खेले? आप अभी आपको बता देता हूँ। नहीं, अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ना, ये स्टैट्स हमारे पास पड़े बाबर आजम के आप बाकी प्लेयर्स को देखें, मैं बता देता हूँ स्क्रीन पे काइंडली। और शुक्र है मुझे भी माइक मिला है, मैं एंकर हूँ इस प्रोग्राम का। थोड़ी सी जो है आप लोगों को मुझे गुजारिश है, जगह देनी होगी ताकि मैं मामलात को आगे चला सकूँ। मैं नवाब भाई, मैं उनका सवाल समझ गया हूँ। मैं इसको बिल्कुल ही आसान लफ्जों में आपकी तरफ दोबारा फेंकने की कोशिश करता हूँ। आसिफ के कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से जो कुछ भी मिला, जो भी हमने प्रोड्यूस किया, वो अच्छा नहीं है। साढ़े मुंडे माठे ने इंटरनेशनल पे जाके उनको नहीं समझ आती कि हमने करना क्या है। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो साइम अयूब हो, कोई भी प्लेयर हो। एंड अगर हम इनिंग्स उठा के देखें, इनिंग टू इनिंग चलें या टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चलें, ये बात बिल्कुल नजर आती है कि जो मर्जी प्रोड्यूस किया हो पीएसएल ने आखिरी 10 साल में, वो ऊपर वाले लेवल पे जाके चला नहीं। अब आप यहाँ से कंटिन्यू करें। बाबर आजम के स्टैट्स हमारे सामने स्क्रीन पे, काइंडली उनको भी आप देखें। कोई मैं कहता हूँ ना जी कि मैं कोई किसी एक प्लेयर की बात नहीं करूँगा। हमारा पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा टीम में आप देखें, या पिछले वर्ल्ड कप वाली स्क्वाड को उठा के देखें, आप जो प्लेयर हमारे सेलेक्ट हुए हैं देखें, उसमें आधे से ज़्यादा लड़के जो ना ज़्यादातर परफॉर्म भी नहीं कर सके इस टूर्नामेंट में। तो जो इन्होंने यानी कि ज़रूरत यानी कि मजबूरी लेके गए थे बाबर आजम को, उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स कर दिए। बाकी आपकी सारी प्लेइंग 11 में कहां पे रन्स किए? वर्ल्ड कप पीएसएल में देखें। आप देखें सलमान अली आपके कैप्टन थे, उनकी क्या परफॉर्मेंस है? जीरो परफॉर्मेंस। आप देखें बाकी आपके ओपनर्स देखें, साहबजादा फरहान ने इसमें रन्स किए इस टूर्नामेंट में, नो डाउट। लेकिन आप दूसरे साइम को देखें, कहाँ खड़े हैं? कहीं पे भी नहीं। आप देखें बाकी प्लेयर इस पीएसएल में हमारे पीएसएल में हमारे लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान ही यही है
कि जो आपकी T20 की टीम थी उसमें से तो 7-8 लड़कों ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी। आप देखें उसमें हमारे तो सवालिया निशानी है ना। पूरे 16 स्क्वाड में आप देखें, बिल्कुल। आप 3 लड़कों को निकाले, सब्ज़ार फरहान 1, उसके अलावा उस्मान खान 2 और बाबर आजम 3, बाकी निकाले। और शादाब खान ने कुछ, शादाब खान कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं, लेकिन 4 प्लेयर्स के लेकिन अलावा देखें शादाब खान भी अपनी टाइम में देखें, अपनी टाइम में अगर देखें, अगर उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हम जिसको कह रहे थे कि सुफियान मुकीम को टीम में होना चाहिए, देखें वो एज ए लेग स्पिनर खेलते हैं। देखिए सुफियान मुकीम और अरफात मिन्हास, ये इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अरफात मिन्हास को मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी देखता हुआ आ रहा हूँ, वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं विद द बॉल विद द बैट। मुल्तान सुल्तान्स के लिए 3 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच आए, 2 में आए कि 3 मैचेस में प्लेयर ऑफ, परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनकी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जबकि मोहम्मद नवाज तो यहाँ भी परफॉर्म नहीं कर पाए भाई। नवाज आप देखें, शादाब को भी आप देखें, कोई आप देखें एक शादाब की जो एक्सपीरियंस है, शादाब के पास आपको पता है कैप्टनसी भी है, वो जब मर्जी बैटिंग करने आ जाए, जब मर्जी बॉल पकड़ ले। अगर मैं आपके लिए आसानी कर दूं जी जी नवाब भाई, मैं आसानी ये कर रहा हूँ कि शादाब खान ने आपको पीएसएल में बॉलिंग से वो शेनवान लगते हैं, बैटिंग से विवियन रिचर्ड लगते हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा। आई डोंट वांट हिम इन इंटरनेशनल टीम, मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए वो लोग जिन्होंने पहले फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म किया, फिर नेशनल T20 में अच्छा परफॉर्म किया, अब पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करें। मुझे वो लोग चाहिए जो यहाँ से अच्छा परफॉर्म। अब अगर आप ये कहें, अगर मुझे कोई ये कहे जी शादाब तो नंबर 2 पे आ रहा, बॉलिंग में, बैटिंग में नंबर 7 पे आ रहा, तो सर आ रहा है तो थैंक यू वेरी मच, फर्स्ट क्लास तो खेला ही नहीं है, आप कैसे उसको टीम में लेके आ सकते हैं? Exactly, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है मेरा। और बाबर आजम का मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए मैंने आगाज यहाँ से किया था, बाबर आजम की 358 मैचेस हैं अगर, और उनका स्ट्राइक रेट 129 है। बार बार आप लोग कह रहे हैं 12,000 रन कर दिए, 12,000 रन कर दिए, भाई स्टैट्स भी देखो, 350 मैचेस भी खेले हैं, उसके ऊपर कोई जाता ही नहीं है। नहीं देखें, आप जरा मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा देखें, आप जो 12,000 रन किए हुए लोग हैं उन सारों के आप स्टैट उठाएं, मैं अभी निकाल आप सारे के निकालें, और फिर आप देखें बाबर आजम का फिर कंपेयर, और आप देखें 12,000 लोगों कितने रन किए, 42 की एवरेज जो आप T20 आईज में भी बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा। अच्छा जी, एक आप ना माने मैं तो क्यों ना मानूं सर, मैं मुझे क्या बाबर आजम से वो है? आप देखें मेरी बात सुनिए, बाबर आजम की पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं, आप देखें 145 T20 आईज हैं, 38 की एवरेज है, बहुत बड़ी एवरेज है। T20 में आपके जो बड़े लेजेंड्स पहले से रहे हैं, मेरे शोएब मलिक को आप देखें, T20 नहीं ओडीआई की बात, मैं देखें T20 में भी देखें 38 की एवरेज है। आप जरा वो मेरे ख्याल से आप देख नहीं रहे, 128 स्ट्राइक रेट है, 128। और आप देखें, मैं आपको एक देखें, आप देखें, आप हो रहे हैं थोड़ा सा इसमें, हमारे जो पहले पास के प्लेयर मैं आपको बताता हूँ जो ज्यादा खेल के गए हैं, उनका नाम लूंगा। आप मिसबाह उल हक, उनके साथ इनका कंपैरिजन करें, आप मोहम्मद हफीज के साथ इनका कंपैरिजन करें, आप शोएब मलिक के साथ इनका देखें, ये 3 आपके जो पहले पुराने प्लेयर रहे हुए, आप उनके साथ इनका कंपैरिजन करें, आपको ये फार बेटर उनसे लगे नजर आएंगे।